राइट, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए, किसी और के लिए या फिर यूनिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम उस टॉपिक को टच करने वाले हैं जिसके बारे में पता तो सबको है लेकिन उसका एक्शन कोई नहीं लेता। उसके बारे में जानते सब है लेकिन निवारण उसका कोई नहीं करता। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम करने वाले बात इस प्लास्टिक के ऊपर, जिसे आप जानते होंगे कि इंडिया में कई बार बैन हुई है, लेकिन इतने सारे बैन के बाद जुर्माने लगाए गए लेकिन फिर भी इस प्लास्टिक को बंद करना नामुमकिन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या ये जो वातावरण के लिए ये प्रदूषित है, अगर है तो किस तरह से है। हम केवल थ्योरेटिकल बातों पर बिलीव नहीं करते बल्कि इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या इससे क्या प्रदूषण होता है और इससे क्या हानि होती है जो ये इतनी खतरनाक है। और कहते हैं ना कि इस दुनिया में, इस जीवन में क्या इस अर्थ पे सब चीज़ें नष्ट हो सकती है लेकिन ये प्लास्टिक ये कभी नष्ट नहीं होती। जो अवशेष मिलते हैं वो भी कई प्लास्टिक से कई अरब साल पुरानी प्लास्टिक भी वैसी की वैसी रहती है। तो चलिए इसको जला के देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो वातावरण को इतना दूषित करता है और हमारे लिए इतना घातक है। तो सबसे पहले हम इसे जलाते हैं और फिर देखते हैं कि इससे क्या जो रिएक्शन होता है, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, ना कि थ्योरेटिकल। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इस प्लास्टिक को जलाते हैं। और ये कोई दूसरी प्लास्टिक नहीं है जो मैंने काम में ली, जिसे हम आमतौर पर बाजारों में यूज करते हैं। मैंने उसी प्लास्टिक को काम में लिया है। राइट, तो आप देख सकते हैं। अब मैं कहूँगा कि इसमें जो धुआं है वो वातावरण को प्रदूषण कर रहा है। तो इसमें क्लियर सी बात यह है कि धुआं तो हर चीज़ को जलाने पर उठता है, वो तो ईंधन को जलाने पर भी उठता है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो वातावरण को इतना घातक बनाता है जो ईंधन नहीं पहुँचाता। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम ये चेक करते हैं कि ऐसा क्या है, क्योंकि ईंधन को जलाने पर भी धुआं तो उत्पन्न होता है, वातावरण तो प्रदूषण होता ही है, लेकिन ऐसा क्या है जो इस प्लास्टिक से इतना सारा घातक होता है, इतनी सारी प्रदूषण होता है। तो ये देखिए, ये प्लास्टिक पूरी तरह से जल गई। ईंधन को जलाते हैं तो राख हो जाती है, लेकिन ये प्लास्टिक ये ऐसी ही रहती है। इसे आप कितना भी जला दो ये एक गोल गेंद बन जाएगी लेकिन कभी नष्ट नहीं होगी। ये देखिए, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ऐसा ये नहीं कर रहा है कि ऐसा सिर्फ आज ही हुआ है, ये बात सबको पता है और सब इस बात से वाकिफ है। कई जगह किसी ने देखा है, कई जगह किसी ने, लेकिन इस पर एक्शन कोई नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि ये सबसे सस्ता आता है बाज़ारों में। जो हम प्रदूषण फ्री बैग कैरी करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं और दुकानदार वो देना भी कतराते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट या फिर अनेक देशों की गवर्नमेंट ने इस पर कई सारे एक्ट भी लगाए, यहाँ तक कि इस पर प्रतिबंध भी लगाया, लेकिन ये फिर भी चल रही है। क्यों? क्योंकि इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये इतना सस्ता है कि ये एक कंफर्ट जोन में चला गया है और लोग इसे कैरी करते हैं। और जितना हम इसे पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हैं ये बल्कि और ज़्यादा उछाल लेता है, क्योंकि ड्रग पर पूर्णतः प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी वो कितना आसानी से बिकता है और कितने लेवल पर हम जगह जगह न्यूज़ सुनते हैं। कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले हमारे बॉलीवुड का भी यही हाल था। जितनी हम ज़्यादा उस पर रोक लगाएंगे वो ज़्यादा उतनी ही चीज़ उछाल लेगी। तो इसका मतलब यह है कि इस पर पूर्णतः प्रतिबंध तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह जो समस्या है वो इंडिया में नहीं बल्कि कई और भी देशों में है। तो इसका सॉल्यूशन है कि इस पर हमें रोक नहीं बल्कि इसका कम से कम यूज करना होगा। और अगर हम इसको यूज करना बंद नहीं कर सकते लेकिन इसको एक जगह एकत्रित तो कर सकते हैं। बार बार जगहों पर फैलाने से अच्छा है कि हम इसे एक जगह एकत्रित कर ले, ताकि ये एक जगह पर पड़े रहे और वातावरण को उतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि हम ना सिर्फ थ्योरेटिकल बातों पर हमने अमन किया बल्कि जो इस दुनिया में हो रहा है, जो रियलिटी है, प्रैक्टिकल करके ये हमने साबित कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।